तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से थोड़ी ना चालू करेंगे, उसके आगे से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या समझा था जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट में बटा होता है, एक आपका मेड्यूला, एक आपका कॉर्टेक्स। जो आपका बाहरी पार्ट होता है हम उसे कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जो उसका इनर पार्ट होता है हम उसे मेड्यूला के नाम से जानते हैं। आगे हमने और समझा था कि आपका कॉर्टेक्स भी कुछ पार्ट में डिवाइड है, तो हमने वहाँ पे जाना कि ये 3 जोन्स में डिवाइड है। और फिर हमने प्यार से उन जोन्स के नाम भी जाने। नाम थोड़े अटपटे थे तो हमने थोड़ा प्यार से पढ़ा था कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। एक बार फिर से सुनिए, अच्छे से याद हो जाएगा। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, इन 3 प्रकार के टाइप्स में या 3 प्रकार के जोन्स में डिवाइड किया गया है। किसको? कॉर्टेक्स की बात चल रही है, ठीक है। और हर एक टाइप से या हर एक जोन से अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन का, एक स्पेशल हार्मोन का सेक्रेशन होता है। उसी हार्मोन को हमने कहा था कि अगली वीडियो में देखेंगे, तो आज की वीडियो में वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा से किस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है और उस हार्मोन का अपना बॉडी के अंदर काम क्या होता है वो समझते हैं। मैं तो कहता हूँ मालिक पहले जोना फेसिकुलेटा देख लेते हैं ना। क्या है कि मैंने गलती से उसको पहले लगा दिया है मालिक, माफ़ करना। लगा लूँ ना, उसको पढ़ लूँ, काहे लिए दिमाग ख़राब करूँ अपना। सॉरी ना, उसको पढ़ लूँ पहले। जोना फेसिकुलेटा ही बता दूँ बच्चा लोगन, ये देखा। चलिए, तो हमने टर्टर की वजह से पहले जोना फेसिकुलेटा देख लेते हैं। वैसे चाहे कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, बतिया वही है, तो टर्टर की भी कोनो खास गलती ना है, ठीक है। टर्टर जाओ खुशी मनाओ। तो देखिए, जोना फेसिकुलेटा से कार्टिसोल नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यानी कि कार्टिसोल क्या है? एक प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन है, ठीक है। वही चीज़ लिखिए, कार्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द जोना फेसिकुलेटा दैट प्ले सर्वल इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है कि कार्टिसोल एक प्रकार का ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन जोना फेसिकुलेटा के थ्रू होता है। और इसका हमारी बॉडी में कई इम्पॉर्टेंट रोल है जो ये हमारी बॉडी में प्ले करता है। अब क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल है वो भी हम समझेंगे। इट हेल्प्स कंट्रोल द बॉडी यूज ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सप्रेस इन्फ्लामेशन, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड शुगर एंड कैन आल्सो डिक्रीज बोन फॉर्मेशन। अब इतना सब सुनने के बाद आपको कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होगा कि का ऐसा बक दिया है कि कुछ समझ में ना आ रहा है। सीधी सी बात ये है कि यह, यानी कि ये जो आपका कार्टिसोल है, यह हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के यूज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके यूज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में सूजन हो जाए, उस सूजन को सप्रेस करने में, ठीक है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को माफ़ कीजिएगा इंक्रीज करता है, और बोन फॉर्मेशन को भी कम से कम करता है, उसको भी डिक्रीज करता है, ठीक है। इतना सा काम है, सारा काम बहुत प्यारा प्यारा है, तो समझ तो गए ही होंगे। तीसरी बात है कि दिस हार्मोन आल्सो कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल। यानी कि यह हार्मोन हमारे स्लीप वेक साइकिल, सोने और जागने के चक्र को भी कंट्रोल करता है। यह आपके बॉडी को एनर्जी बूस्ट करने में और इमरजेंसी कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में बेहतर ढंग से उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्ट्रेस के टाइम रिलीज किया जाने वाला हार्मोन भी कार्टिसोल ही है। इसी वजह से कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें वहाँ पे लिखी है। दिस हार्मोन आल्सो कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल, इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के समय ये हार्मोन रिलीज होता है। टू हेल्प योर बॉडी, आपकी बॉडी में हेल्प करता है कि आपकी बॉडी एनर्जी को बूस्ट कर सके और उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी कंडीशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। बात समझ में आई? यानी कि मोटा मोटा समझिए, प्यार से समझिए, एक काम तो इसका यही है कि हमारे सोने जागने के चक्र को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। दूसरा काम ये है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चिंता में होती है, उस टाइम में तनाव में होती है, तो उस टाइम पर ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको बूस्ट भी करता है, ताकि हम उस इमरजेंसी कंडीशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ। इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई?
अगला लाइन सुनिए, इसी वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। कार्टिसोल इज़ वाइडली नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि स्ट्रेस में जब होते हैं तब कार्टिसोल हार्मोन का ही बॉडी सेक्रेशन करती है या किडनी की एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेशन करती है। अब एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन करता है, तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, कॉर्टेक्स में भी कौन करता है, तो जोना फेसिकुलेटा। ठीक, बाकी जब ऑप्शनल में ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, अगर पूछ दे कि कार्टिसोल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ऐसे में आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा ऑप्शन में ही ना मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे आप, वहाँ पे किडनी को टिक करके आएंगे। रीज़न ये है कि किडनी का ही ना पार्ट है ये, किडनी का ही पार्ट कार्टिसोल है और कार्टिसोल के ही भाग हैं आपके जोना फेसिकुलेटा। सो सीधी सी बात है, उससे आप टिक करके आएंगे। ये सब कॉमन सी बात है, आगे चलते हैं। इसके अलावा कार्टिसोल आपके अन्य पहलुओं में भी आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं। मेनली ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, मेन काम क्या है, मेन काम कार्टिसोल का यही है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस यानी कि चिंता तनाव इसके प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्स करे, इसका मेन कार्य, मेन कंट्रोल इसी का है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये खत्म, ये टॉपिक खत्म। यहाँ पे हमने जोना फेसिकुलेटा देख लिया, यानी कि इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स कार्टिसोल को देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे जोन की, जो कि है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, अब इससे समझते हैं कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। समझिए, देखिए, इससे एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एल्डोस्टेरॉन जोना ग्लोमेरुलोसा के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यह एक मिनरलोकॉर्टिकोक्वाइड टाइप का हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर और सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन जैसी चीज़ों को रेगुलेट करने में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में मेन रोल प्ले कौन करता है, आपका एल्डोस्टेरॉन करता है। क्या करता है वो समझिए, एल्डोस्टेरॉन किडनी को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद जिसके रिजल्टिंग किडनी ब्लड स्ट्रीम से यानी कि हमारे ब्लड फ्लो से, ब्लड से अधिक मात्रा में सोडियम को एब्जॉर्ब करती है और यूरिन में पोटेशियम को रिलीज़ करती है। इसका मतलब यह है कि एल्डोस्टेरॉन हमारे ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करके ब्लड पीएच को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करता है, एल्डोस्टेरॉन करता है। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, वो आपकी किडनी को संदेश भेजता है, सिग्नल भेजता है कि भैया क्या करना है, तुमको ये काम करना है कि ब्लड के अंदर से ज़्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करना है और यूरिन में पोटेशियम को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड के अंदर से पीएच को मेंटेन, क्योंकि ब्लड के ही अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो इसी वजह से ब्लड पीएच में से इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालने का या उसको कंट्रोल करने का, मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, आपका एल्डोस्टेरॉन कर रहा है। यही सीधी सी बात है, वो भी आप समझ गए होंगे। अब बात आएगी रेटिकुलेरिस का क्या काम है, कि जोना रेटिकुलेरिस क्या करता है, वो भी आप समझ लीजिए। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड आप हैं ही, खुद से समझ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। टाटा बाय बाय, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, इससे 2 टाइप्स के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक डीएच, इससे 2 टाइप्स नहीं कह सकते हैं, मेनली एक टाइप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 2 टाइप, आपके मन के ऊपर है, जो मन में आए कह लीजिएगा। एक तो DHEA हार्मोन का सेक्रेशन होता है, दूसरा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का सेक्रेशन होता है। अब ये दोनों हार्मोन करते क्या हैं, ये दोनों एक जैसे हार्मोन हैं, इनका मेन काम आपके टेस्टिस और ओवरी के ऊपर इफेक्ट डालता है। क्या इफेक्ट डालता है वो समझिए। जोना रेटिकुलेरिस के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले ये वीक मेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, कमज़ोर मेल हार्मोन होते हैं। ये एक प्रिकर्सर हार्मोन है। ठीक है, यानी कि उसके पूर्ववर्ती हार्मोन है, पहले वाले हार्मोन हैं, जो ओवरीज में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में और टेस्टिस में मेल हार्मोन एंड्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन ओवरीज एंड टेस्टिस के थ्रू बहुत हैवी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके ही थ्रू नहीं बनता है, इसके लिए अन्य भी चीज़ें या अन्य हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से भी कुछ न कुछ मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से लास्ट में कहा गया है कि ये बहुत हैवी
मात्रा में बनते हैं तो सारा इसके थ्रू ही नहीं बनता है, इसके लिए अन्य लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अन्य हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ मात्रा में ये उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यही सीधी सी बात आपको बताई गई है। तो यहाँ पे आपने अब कॉर्टेक्स और उससे संबंधित सारे पार्ट को देख लिया। अब बात आएगी कि मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूले के काम समझेंगे। तो अभी हम अब मेड्यूला की बात करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि मेड्यूला से दो प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। कौन कौन सा? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेलिन। इसी चीज़ को एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के भी नाम से जानते हैं। तो वो चीज़ समझी थी कि मेड्यूला से इन दो टाइप्स के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लगभग एक जैसे हार्मोन होते हैं, इनका मिला जुला वर्क होता है। उसी वर्क को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं। तो देखिए, दीज हार्मोन्स आर नोन एज अ फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन जो आपको अभी हमने नाम लिया एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन, इस हार्मोन को फाइट हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेलिन आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो to your muscles and brain and assisting in glucose in metabolism। अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में तो आया नहीं होगा। तो समझिए, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन आपकी हार्ट रेट, आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इनकी जो रेट है उनको इंक्रीज़ करने में, उनको बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, उनकी शक्ति को, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। क्या करती है? एक काम आपके हार्ट रेट को बढ़ाने में और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की शक्ति को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ब्रेन और मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करती है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करने का काम करती है। तो यही 3-4 ठो काम करती है। एक हार्ट रेट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के संकुचन में उसके जो संकुचन की शक्ति है कि ताकि वो खून को अच्छे से पंप कर पाए, संकुचित कर पाए, भेज पाए उसको, उसके संकुचन की शक्ति को बढ़ाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, मसल्स और ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। इतना सा काम है। अगली लाइन, दे आल्सो कंट्रोलिंग द स्क्वीजिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स विच हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता होगा ब्लड वेसल जितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, संकुचन करेंगी, उसी हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर भी होगा। तेज़ी से करेंगी तो खून तेज़ी से जाएगा, धीमे धीमे करेंगी तो धीमे धीमे जाएगा। तो उसको भी मेंटेन करने का, उस ब्लड संकुचन को, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन को भी मेंटेन करने का काम यही करती हैं। और लास्ट काम है, योर एड्रिनल ग्लैंड ऑफ्टन रिलीज दीज हार्मोन्स लाइक अदर एड्रिनल हार्मोन्स व्हेन यू आर फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप फिज़िकली या मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तनावपूर्ण कंडीशन में होते हैं, तब आपकी एड्रिनल ग्लैंड अन्य एड्रिनल हार्मोन्स की तरह इन हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है। अगर आपको ज्ञान के लिए बता देता हूँ, अगर आपको पता ना हो, ऐसी एक कहानी आपने सुनी होगी जहाँ पे उस कैदी को सांप काटता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके आँख के सामने सांप लाया जाता है, फिर उसकी आँखों पे पट्टी बांधकर सांप से न कटवा कर 2 सुई लेके ऐसे मार्क कर दिया जाता है, जैसे लगता है कि उसे सांप ने काटा है, और उसके बाद वो डर से मर जाता है, जबकि उसको सांप ने काटा नहीं था। ऐसी एक कहानी चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान के डेथ की वजह आपका एड्रेलिन ही बन जाता है, क्योंकि वो टेंस कंडीशन में, टेंस होने वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सब हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और अन्य चीज़ों हो जाती हैं और ब्रेन हैमरेज या किसी प्रकार के अन्य प्रॉब्लम के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मिला जुला के कहना ये है, बाकी हमने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो किया ना था। हाँ, ये हो सकता है कि हम थोड़ा रिसर्च करके बता सकते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या किसी ने इस प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च किया है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपके किडनी का क्या वर्क है या किडनी के ऊपर प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड का क्या वर्क है।
तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।